पता लगाया जा सकता है कि क्या हाथी दूसरे हाथियों के दिमाग को समझ सकते हैं। इस हरी टेबल पर हाथियों की पसंद के स्नैक्स के 2 बोल रखे हैं। एक रस्सी उस टेबल के बीच से होकर गुजर रही है। उससे एक तरह का पुली सिस्टम बनाया गया है। अगर उसके एक छोर को पकड़कर एक हाथी खींचता है तो पूरी रस्सी बाहर आ जाएगी और टेबल हिलेगी भी नहीं। हाथी को यह सीखना पड़ेगा कि रस्सी खींचने के पहले उसे अपने साथी का इंतजार करना है। जब साथी भी आ गया तब दोनों ने साथ मिलकर रस्सी खींची और दोनों को वो खाने की चीज मिल गई। दोनों हाथियों को यह समझना पड़ेगा कि अगर उसका साथी वहां नहीं है और वो भी उसके साथ रस्सी नहीं खींच रहा तो टेबल बाहर नहीं आएगी। जोशुआ के इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि हाथी भी दूसरे हाथी के मन की बात को समझते हैं। इनके पास भी कम से कम धर्म का बेसिक मेंटल इक्विपमेंट तो होता है। यह एक ऐसा व्यवहार है जो जंगली जीवों में भी देखा गया है। हाथियों के व्यवहार के कुछ किस्सों में देखा गया है कि वो उस जगह पर लौटते हैं जहां उनके किसी अपने की मौत हुई हो और वो उसकी मौत का मातम भी मनाते हैं। इस बात को समझ पाना बहुत मुश्किल है, मगर चूंकि वो बड़े ही सोशल जीव होते हैं इसलिए मुझे तो लगता है कि वो मौत की बात को समझते हैं। हाथी ऐसे इकलौते जीव नहीं है जो अपनों की मौत पर मातम मनाते हैं। ये बॉटलनोज डॉल्फिन भी अपने नवजात बच्चे की लाश लेकर घूम रही है। ये उसकी लाश अपनी पीठ पर लादे कई दिन तक घूमती रही। ऐसा लगता है कि हाथी और डॉल्फिन इन जटिल भावनाओं को समझते हैं और वो शायद आध्यात्मिक भी होते हैं। अगर दूसरे ग्रहों पर भी जीव है तो शायद उनकी बायोलॉजी भी कुछ इसी तरह की होगी। समझदार प्रजाति के जीव तो ईश्वर की बात समझते हैं, लेकिन इंसान और एलियनों के एडवांस्ड सिविलाइजेशन को जीने के लिए क्या सचमुच ईश्वर की जरूरत है? हमारी प्रजाति कुछ ज्यादा ही धार्मिक होती है। हम में से 90% से ज्यादा लोग किसी न किसी धर्म में आस्था रखते हैं। मगर ईश्वर इतने यूनिवर्सल क्यों है? धर्म में आस्था रखने वाले लोग तो यही कहेंगे कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्टों ने इसकी एक दूसरी वजह बताई है। उनका कहना है कि पृथ्वी हो या ब्रह्मांड की कोई और जगह, उस रूहानी ताकत के बिना सिविलाइजेशन बच ही नहीं सकती। कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट केविन राउंडिंग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जैसे समझदार जीव आखिर धर्म के ऐसे दीवाने क्यों हैं। धर्म का जन्म कैसे हुआ, इससे जुड़ी कई थियरी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि हम इसके जरिए उन रैंडम और अचानक होने वाली घटनाओं का मतलब समझ पाते हैं, जैसे कि ज्वालामुखियों का फटना, भूकंप या इस तरह की दूसरी घटनाएं। हमने इन घटनाओं को समझने के लिए ही धर्म बना लिए। मगर विकास के लिहाज से देखें तो ये बात बड़ी ही महंगी साबित होती है। अगर हम धार्मिक पूजा पाठ और दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों पर इतना वक्त लगाते हैं तो उतनी देर तक हम शिकार नहीं कर सकते या खाने पीने की चीजें नहीं जमा कर सकते। इस लिहाज से धर्म विकास का एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। केविन मानते हैं कि धर्म के पीछे कोई न कोई और वजह जरूर रही होगी और इसके बारे में उन्हें एक आइडिया उस वक्त सूझा जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो एक चीज बर्गर खा रहे हैं और उन्हें देखकर मेरा भी मन वही खाने को कर रहा है। अगर मैं चाहूं तो मैं भी रोज एक चीज बर्गर खा सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ सैलेड का ही ऑर्डर देता हूं क्योंकि मैं अपना सेल्फ कंट्रोल दिखाना चाहता हूं। केविन का कहना है कि इस तरह के कुछ कंट्रोल तो एक लिमिटेड सोर्स से पैदा हो सकते हैं। हम उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो उतना ही ज्यादा खत्म होता है। ऐसे में अगर सैलेड खाने के बाद केविन किसी आइसक्रीम की दुकान के सामने से गुजरते हैं तो वो शायद खुद को रोक ना पाए। इसी तरह से अगर किसी सिविलाइजेशन में लोगों में विल पावर ना हो तो वो बच नहीं सकती। हम अपने सेल्फ कंट्रोल को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? केविन मानते हैं कि इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है ईश्वर। उन्होंने अपनी साइकोलॉजी लैब में एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया है जहां लोग यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने आप पर कितना कंट्रोल रख सकते हैं। मगर ऐसा करने के पहले केविन उनसे एक छोटा वार्म अप टेस्ट करवाते हैं।
आपको 5 शब्दों वाले सेंटेंस मिलेंगे। आपको 5वें शब्द को छोड़कर बाकी के शब्दों को इस तरह से लगाना है कि उनसे एक सही सेंटेंस बन सके। केविन ने इस शब्द पहेली के लिए लोगों की 2 टीम बना दी है। आधे लोगों को कुछ न्यूट्रल वर्ड से एक सही सेंटेंस बनाना है, जैसे कि उन्होंने एक ट्रेन देखी, मगर आधे लोगों को ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिसके अंदर छिपे हुए रिलीजियस रिमाइंडर हो। उनमें ईश्वर, रूह और बाइबल जैसे शब्द भी हैं। मिसाल के तौर पर एक लाइन है, वो रेगिस्तान रूहानी है। इससे लोगों को धर्म की याद आती है, मगर बड़े ही सटल तरीके से। उनके दिमाग में बस ये बात घूमती रहती है। जब इन लोगों का वार्म अप टेस्ट खत्म हो गया, तब केविन ने उन्हें वो टेस्ट दिया जिसके लिए वो यहां आए हैं। इन्हें अपना सेल्फ कंट्रोल दिखाने के लिए एक बड़ा ही डिस्गस्टिंग कॉकटेल पीना है, ऑरेंज जूस के साथ मिला विनेगर। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ज्यादातर पार्टिसिपेंट उसे पीने के बाद उल्टी करने लगे थे। उनका गला जलने लगा था। उसका स्वाद बड़ा ही खराब था। केविन ये देखना चाहते हैं कि जिन पार्टिसिपेंट के दिमाग में धर्म है, क्या वो ये मुश्किल काम करते वक्त उनके मुकाबले ज्यादा सेल्फ कंट्रोल दिखा सकते हैं जिनके दिमाग में धर्म की बात नहीं है। क्या ईश्वर के नाम पर कड़वी दवा भी पी जा सकती है? हमने देखा कि जो बातें ईश्वर से जुड़ी हैं, उनका उनके व्यवहार पर बड़ा गहरा असर हुआ है। जिनके दिमाग में वो रिलीजियस रिमाइंडर थे, उन्होंने उस अनोखी ड्रिंक की 2-2 खुराक बेहिचक पी ली। केविन ने यह स्टडी सैकड़ों लोगों पर की और देखा कि जिनके दिमाग में ईश्वर की बात थी, वो बिना किसी परेशानी के उसे बार बार पिए जा रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने हार मान ली थी। सेल्फ कंट्रोल किसी भी सोसाइटी के लिए बेहद अहम है। इसकी वजह से ही हम अजनबियों से दोस्ती करते हैं, दूसरों के लिए कुर्बानी देते हैं और मॉरली बिहेव करते हैं। ईश्वर की बात से हमें विल पावर मिलती है और हम कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में भी आसानी से रह लेते हैं। अगर हमारे अंदर वो सेल्फ कंट्रोल ना हो, तो हम दूसरों से बात बेबात पर भिड़ जाएंगे और हमारा व्यवहार भी एंटी सोशल होगा। लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इंसान को धर्म की जरूरत इसलिए पड़ी कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के फायदे उठाए और आगे बढ़े। अगर दूसरे जीवों को, जैसे कि किसी और दुनिया के जीवों को भी उन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा जो हमने अपनी कल्चरल हिस्ट्री में किया था, तो शायद उन्हें भी अपने प्रो सोशल बिहेवियर को बेहतर बनाने के लिए धर्म की जरूरत पड़ी होगी। कई लाख साल के विकास के बाद हम एक हंटर गैदरर सोसाइटी से एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन तक पहुंच पाए हैं। अगर हमें एलियन मिलते हैं तो हो सकता है कि वो शायद हमसे पहले से ही हो। वो शायद हमसे और हमारी सेल्फ कंट्रोल की जरूरत से कहीं आगे निकल चुके हों। लेकिन क्या एडवांस्ड एलियनों को भी ईश्वर की जरूरत है? हमारी पृथ्वी पर किसी जमाने में जो जीव रहते थे वो अब नहीं बचे। अमेरिकन मैस्टोडॉन, वोली मैमथ या सेबर टूथ कैट जैसे जीव बदलते हालात और ज्यादा शिकार की वजह से वो शानदार जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए। हमारे पास सिर्फ उनके फॉसिल बच गए। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि धर्म को भी ऐसी ही एवोल्यूशनरी लड़ाई का सामना करना पड़ा है। अगर एलियन हमारे एवोल्यूशनरी टाइमलाइन से भी कहीं आगे होंगे तो उनके धर्म का क्या हुआ होगा? क्या उनके ईश्वर भी खत्म हो गए होंगे? डैनी एब्रम्स नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक अप्लाइड मैथमेटिशियन है। इनका काम है दुनिया की किसी भी चीज के बारे में प्रेडिक्शन करना। ये देखिए, ये 20 मेट्रोनोम का एक सेटअप है। ये सभी एक बोर्ड पर रखे हैं जो दोनों तरफ थोड़ा हिल सकता है। जब मैं इन मेट्रोनोम को चलाता हूं तो आप भी देखेंगे कि ये पहले तो इंडिपेंडेंटली चलते हैं और इनकी आवाज भी बेसुरी होती है।
इन मेट्रोनॉम्स के बीच शुरुआत में कोई तालमेल ही नहीं था, लेकिन बोर्ड के नीचे लगे पहिए जब हिलने लगे तब ये सभी आपस में जुड़ गए और एक की आवाज से दूसरों पर भी असर होने लगा। एक मैथमेटिकल टूल नॉन लीनियर इक्वेशनों की मदद से डैनी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बोर्ड के हिलने के कुछ सेकंड बाद ही इन मेट्रोनॉम्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये देखिए, ये सब एक साथ एक तालमेल में चल रहे हैं। इन 20 मेट्रोनोम के बीच गजब का सिंक्रोनाइजेशन है। बोर्ड के नीचे लगे पहिए इन मेट्रोनॉम्स का रिदम बदल देते हैं। जब एक सिंक में आता है तब बाकी भी उसके साथ तालमेल बना लेते हैं। ये वापस नहीं जा सकते। साइंटिस्ट इसे टिपिंग पॉइंट से नो रिटर्न का क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। आप इस ग्राफ पर उस टिपिंग पॉइंट को देख सकते हैं। ये वो छोर है जिसके पार जाने के बाद आप 100% तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके नीचे रहने पर आप 0% पर ही रहेंगे। इसमें डैश वाली लाइनें बता रही हैं कि मेट्रोनॉम्स में कहां से सिंक आना शुरू हुआ था। आखिर में ज्यादातर एक लाइन में आ गए और तब पूरा ग्रुप ही 100% सिंक्रोनाइज्ड हो गया।